वेलकम। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 29 जून। कब मनाया जाता है? 29 जून को। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस उष्णकटिबंधीय देशों की अनूठी चुनौतियों और अवसरों को उजागर करते हुए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की असाधारण विविधता का जश्न मनाता है। उष्णकटिबंधीय रिपोर्ट का उद्घाटन 29 जून 2014 को 12 प्रमुख उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग की परिणति के रूप में शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 29 जून। और 29 जून को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। चले आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां पर पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा वन हेल्थ पायलट लॉन्च किया गया है? क्या लॉन्च किया गया है? वन हेल्थ पायलट किसके द्वारा? पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। कहां पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा वन हेल्थ पायलट लॉन्च किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य चुनौतियों से निपटने के लिए पशु, मानव और पर्यावरण स्वास्थ्य के हितधारकों को एक साझा मंच पर लाना है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से कार्यान्वयन भागीदार के रूप में DAHD, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, कर्नाटक और उत्तराखंड राज्यों में वन हेल्थ फ्रेमवर्क उपक्रम परियोजना को लागू कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेंगलुरु। और बेंगलुरु में क्या किया गया है? वन हेल्थ पायलट लॉन्च किया गया है पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे जियो के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जियो के नए जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वो है आकाश अंबानी। कौन है? आकाश अंबानी। मुकेश अंबानी के सबसे बड़े बेटे आकाश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिजिटल डिवीजन जियो इन्फोकॉम के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे, जिसे 65 वर्षीय अरबपति के उत्तराधिकार की योजना के रूप में देखा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आकाश अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी के बड़े बेटे। अगला क्वेश्चन है कि 3 दिवसीय बैठक का समापन कहां पर किया गया? कौन सी? G7 3 दिवसीय बैठक का समापन कहां पर किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? जर्मनी। क्या है? जर्मनी। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य प्रमुख राष्ट्र अपने शिखर सम्मेलन के समापन पर इस तथ्य के बावजूद कि 3 दिवसीय बैठक का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यूक्रेन में रूस का संघर्ष था, बीजिंग को मानवाधिकारों और हांगकांग की स्वायत्तता का सम्मान करने के साथ साथ यूक्रेन में रूसी आक्रमण को समाप्त करने की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जर्मनी। अगर पूछा जाए G7 में कौन कौन से देश हैं, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इतने देश किस में शामिल हैं? G7 में। तो G7 की 3 दिवसीय बैठक का समापन कहाँ पर हुआ? हाल ही में जर्मनी में। कहाँ पर हुआ? जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया जर्मनी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आधिकारिक तौर पर दीमापुर शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। समारोह में अन्य लोगों के अतिरिक्त नागालैंड के कृषि मंत्री जी काइटो, मुख्य सचिव जे आलम और केंद्रीय बागवानी आयुक्त प्रभात कुमार ने भाग लिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? नागालैंड।
और नागालैंड के कहाँ पर, दीमापुर में इस शहद प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है किन्होंने, केंद्रीय और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा यूपीआई 123 पे भुगतान और बियरवेल एटीएम कार्ड लॉन्च किए गए हैं? हाल ही में किसके द्वारा यूपीआई 123 पे भुगतान और बियरवेल एटीएम कार्ड लॉन्च किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है एस मनी। क्या है? एस मनी। एस मनी ने यूपीआई 123 पे भुगतान और बियरवेल एटीएम कार्ड लॉन्च किए हैं। यूपीआई 123 पे भुगतान लोगों को फीचर फ़ोन का उपयोग करके स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन के बिना कैशलेस लेन देन करने की अनुमति देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? एस मनी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 28 जून को। कब मनाया जाता है? 28 जून को। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को बीमा योजना या पॉलिसी में निवेश करने के कई लाभों के बारे में जागरूक करना है। बीमा पॉलिसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं जैसे चोट, दुर्घटना या व्यापार में नुकसान के मामले में वित्तीय कवर प्रदान करती है अगर कोई नियमित रूप से अपने प्रीमियम का भुगतान करना याद रखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 28 जून। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म ने 21वें टेप संस्करण में जीती क्या ट्रांसवेनिया ट्रॉफी? ट्रांसवेनिया ट्रॉफी किस फिल्म ने जीती है 21वें संस्करण में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओटामा। क्यूज नेपोका में यूरेनी स्क्वायर में आयोजित पुरस्कार समारोह में ट्रांसल्वेनिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 21वें संस्करण के विजेताओं की सराहना की गई। निर्देशक एलेजांद्रो लोइजा ग्रिसी की पहली फिल्म ओटामा को इस साल के बड़े विजेता के रूप में चुना गया और 10,000 यूरो ट्रांसल्वेनिया ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार फिल्म निर्माता गो मुंदूर अर्नार गो मुंडसन को दिया गया, जिसे विश्वसनीय, मूल और शानदार ब्रह्मांड के लिए सम्मानित किया गया, जिसे उन्होंने ब्यूटीफुल बीइंग्स में बनाया था। अभिनेता लॉरा मुलर और स्कीमी लॉथ को द नाइट बिलोंग्स टू लवर्स में उनकी असाधारण भूमिकाओं के लिए थियो निसिम द्वारा कॉन्सेप्टुअल लैब द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ओटामा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ की कंपनी के आईजी ड्रोन को एयरवाट्स द्वारा सबसे ड्रोन संगठन स्टार्टअप श्रेणी से सम्मानित किया गया? कहाँ की कंपनी के आईजी ड्रोन को एयरवाट्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन स्टार्टअप श्रेणी से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। दिल्ली स्थित अग्रणी ड्रोन एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म कंपनी आईजी ड्रोन को एयरवाट्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन स्टार्टअप श्रेणी से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? दिल्ली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जोमेटो कितने करोड़ में ब्लिंक कॉमर्स के अधिग्रहण की घोषणा की है? हाल ही में जोमेटो ने कितने करोड़ में ब्लिंक कॉमर्स के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4,447 करोड़ रुपए। 4,447 करोड़ रुपए। जोमेटो जो कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है ने ब्लिंक कॉमर्स के अधिग्रहण की घोषणा की है, जिसे पहले ग्रोफर्स इंडिया के नाम से जाना जाता था। कंपनी के निदेशक मंडल ने नकदी की तंगी से जूझ रही त्वरित वाणिज्य कंपनी ब्लिंक्ट का 4,447 करोड़ रुपए में अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगर बात की जाए जोमेटो की स्थापना की, तो जोमेटो की स्थापना हुई थी 2008 में, जुलाई 2008 में, और इसके संस्थापक थे दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा। और जोमेटो का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कल आपसे पूछे गए प्रश्न की। प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था नितिन गुप्ता। और आज का क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस फिल्म ने 21वें टेप संस्करण में जीती ट्रांसल्वेनिया ट्रॉफी जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और ये आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट ज़रूर किया करो।
यदि अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।